अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम ट्राइक को सर्किट के अंदर कैसे टेस्ट करेंगे। ट्राइक क्या है, कैसे काम करता है। सर्किट से बाहर तो हम मल्टीमीटर की मदद से इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आज चेक करेंगे इसको इन सर्किट। यह सवाल मेरे देखने वाले की तरफ से कहते हैं कि सर, मैंने एक वीडियो में किसी शख्स को देखा है कि वो ट्राइक टेस्ट कर रहा है वॉशिंग मशीन के बोर्ड के अंदर, और उसने उसको डिसोल्डर नहीं किया, उसने उसको रिमूव नहीं किया, और जो मज़े की बात है उसने सीरीज़ लैंप यूज़ किया और मिली एम्पेयर मोड में मल्टीमीटर को रखा। कहते हैं मुझे तरीक़ेकार की समझ नहीं आई, क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? चलें जी, इस पे हम तसल्ली से बात करेंगे। ट्राइक, इस वॉशिंग मशीन के बोर्ड के अंदर, ये मेरे पास बीको वॉशिंग मशीन का बोर्ड है। इसके अंदर यहाँ पर ये एक Z0103M सरफेस माउंट SMD लगा हुआ है। ये 1 एम्पेयर 600 वोल्ट का है। इसमें एक ये जला हुआ है, ये मेरे पास मोटर रिपेयर के लिए है। तो इसमें ये 4 पिन है, 1 2 3 4। चलिए इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे इन सर्किट। बेसिकली ट्राइक जो है वो थायरिस्टर फैमिली से है, यानी इसमें 4 लेयर मटेरियल यूज़ होता है। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और गेट। ट्रिगर या गेट इसको कहा जाता है। तो ये मेरे पास Z0103 की सीरीज़ है। इसमें ये 3 पिन भी है और SMD भी है। तो हम SOT223 पैकेज जो SMD में है इसको देख लेते हैं। तो इसका पिन नंबर 1 टर्मिनल 1 है, पिन नंबर 2 इसका टर्मिनल 2 है, पिन नंबर 3 इसका गेट है, पिन नंबर 4 इसका टर्मिनल 2 है। यानी ये पिन और ये पिन ये आपस में मिली हुई हैं। अगर 3 पिन होगा तो 3 पिन की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पिन नंबर 1 उसकी टर्मिनल 2 होता है, दरमियान में गेट और साइड पे टर्मिनल 1 होता है। यानी आप जब भी देखेंगे तो उसका पैकेज स्टाइल देखने के बाद TO92 में है या SOT23 में है, तो उस सूरत में हम इसको देखेंगे कि कौन से पैकेज में है, क्या पिन आउट है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि डेटा शीट हमें देखनी चाहिए पार्ट नंबर के हिसाब से। ये 1 एम्पेयर 600 वोल्ट का है, और इसमें सबसे जो कीमती चीज़ होती है वो हमें इसके गेट ट्रिगर करंट और गेट ट्रिगर वोल्टेज, ये 2 चीज़ें देखनी होती हैं। तो इसकी 1 एम्पेयर ऑन स्टेट RMS करंट होती है, यानी AC में इस्तेमाल होता है। चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो इसका जो लोड लगाया जाता है, एक एंड इसका लगा दिया जाता है, ये वाला, ये न्यूट्रल कर दिया जाता है। यानी एक लाइन या न्यूट्रल कुछ भी देंगे, फेज या न्यूट्रल जो भी आ जाए इधर, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये AC कंपोनेंट है। और इस जगह पे इसका लोड लगा दिया। यहाँ पर मैं मिसाल देता हूँ कि अपनी सूरत में हम इसको एक सीरीज लैंप ही लगाते हैं। तो इस पर ये हम लाइन दे देते हैं। अभी इसमें जो इसने डाटा शीट में बात बताई है वो कहता है कि जी Z0103M 3 मिली एम्पेयर करंट देता है मैक्सिमम। ये बात हमारी अभी समझने वाली है कि 3 मिली एम्पेयर इसको करंट देनी है अपने यहाँ पर, और इसके जो वोल्टेज हैं वो मैक्सिमम 1.3 हैं। 1.3 से ऊपर नहीं जा सकते हम, यानी इस पॉइंट के दरमियान यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको 1.3 वोल्ट अप्लाई करेंगे। अभी उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगी, लेकिन पिन 2 टर्मिनल 2 और गेट को देखा जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 220 वोल्ट देता हूँ AC, तो AC वोल्टेज जो होते हैं वो RMS होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो पीक होती है वो इस तरह होती है। तो जब हम RMS की बात करते हैं तो RMS तो होते हैं वोल्टेज यहाँ पर। तो इसको जब भी आपने ट्राइक पे देखना है तो इसके जो गेट फायरिंग होती है
उसके लिए हमें सबसे जो ज़रूरी बात है वो इसके वोल्टेज हमने देखनी है, क्योंकि अभी हम टेस्ट सर्किट बना रहे हैं। अगर तो आप इसको लॉजिकल सर्किट से या किसी आईसी से ड्राइव दे रहे हैं, फिर तो आप किसी भी जगह पे 1.3 वोल्ट की पल्स देंगे, इस एंगल पे देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्विच करेगा। जब तक ये इसकी करंट चलती रहेगी ये ऑन रहेगा। जैसे ही इसकी चैनल की करंट ऑफ होगी, जीरो पे पहुंचेगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा। नए हाफ साइकिल के लिए फिर इसको पल्स चाहिए। एससीआर ऑन हो जाता है। ट्राइक जो है वो पल्स के चेंज होने से जैसे ही करंट रुकेगी ये ऑफ हो जाएगा। इसकी ये खासियत है। तो इसको हम 220 वोल्ट को हम कर लेते हैं चेंज। पीक में तो 311 वोल्ट, यहाँ तक हमारे आ गए 311 वोल्ट। तो 311 में से माइनस कर दें 1.3 वोल्ट जो कि मैक्सिमम है, तो टोटल बचे हमारे पास 309.8 वोल्ट बचे हमारे पास। अभी इसको डिवाइड कर दें करंट के साथ कि आपको कितनी रेजिस्टेंस चाहिए ताकि वोल्टेज 220 से ड्रॉप होके यहाँ पर आपको 1.3 वोल्ट मिले इस जगह पर। तो डिवाइड कर दें 0.003 से, तो 103,275 103 के की रेजिस्टेंस चाहिए। हम 100 के से लेके 110 के तक कोई भी रेजिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से एक पल्स लेंगे, इसको मैं 110 के कह देता हूँ। मैं अभी 100 के ही यूज़ करूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे तो मल्टीमीटर जब भी हम मिली एम्पियर मोड में रखेंगे तो वहाँ पे मल्टीमीटर के अंदर टोटल एक शंट रेजिस्टेंस होती है, एक जंपर होता है। अगर किसी वक्त हम मल्टीमीटर से इसको जंपर करेंगे ऑन करवाने के लिए तो क्या होगा कि 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन कहते हैं कि 99% जो है वो इसके डैमेज होने के चांसेस हैं। वो अलग बात है कि सीरीज़ लैंप में वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, वो डैमेज नहीं होता। अगर सीरीज़ लैंप वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज कुछ बच जाते हैं और ये बच जाता है, ये नसीब की बात है, वरना हमने कसर कोई नहीं छोड़ी। अगर हम जंपर करते हैं 1.3 से ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेंगे, इसका गेट डैमेज होने के चांसेस हैं। तो कभी भी इसको मिली एम्पियर मोड में हम टेस्ट नहीं करेंगे। चलो इसका टेस्ट सर्किट अभी बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये कॉमन पिन है, ये वाली, ये पॉइंट इस पॉइंट पे। तो ये सारे जितने भी हमारे पास ट्राइक हैं उनके टर्मिनल 1 पे वोल्टेज पहुँच रहे हैं, जो हमने कहा था यहाँ पर। चाहे वो लाइन हो चाहे वो न्यूट्रल हो, कोई भी वोल्टेज होंगे यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी ये प्रैक्टिस ना कीजिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। ये है हमारी लाइन इनपुट वाली टर्मिनल इस पॉइंट पे। वॉशिंग मशीन का बोर्ड कोई भी होगा, उसके अंदर जितने भी वाल्व होते हैं, सोलेनॉइड्स होती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए ये एससीआर ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सहूलत है वो रिले की निस्बत ज़्यादा है, लॉन्ग लाइफ है। ये यहाँ पर भी आ गया, इस पॉइंट पे भी आ गया। तमाम जितनी भी हमारी एससीआर हैं उनके पिन नंबर 1 पे ये वोल्टेज आ रहे हैं। पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 ये टैब जो है ये आउटपुट के लिए है। इसकी आउटपुट यहाँ से आगे दूसरे सर्किट को जा रही है, इसकी आउटपुट ये जा रही है। तमाम जितने भी हैं वो अपनी अपनी लाइन को ड्राइव कर रहे हैं। इन कनेक्टर्स पे इसकी आउटपुट आ रही है। तो मैं अभी सीरीज़ लैंप लेता हूँ। सीरीज़ लैंप के लिए मैंने ये कनेक्टर बनाया हुआ है, ये आपको वीडियो में दिखाने के लिए। और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेरे पास 100 के की रेजिस्टेंस है। एक मैं ये रजिस्टर ले रहा हूँ। एक हम लगा देंगे जहाँ पर जितने भी ये ट्राइक हैं उनकी इनपुट टर्मिनल पे जो पिन आ रही है, एक तो हमने वहाँ पे लगा देना है। और दूसरी पिन के ऊपर मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दी।
100K की। अभी मैं 2 टेस्ट प्रॉब ले लेता हूँ। ये मैंने इस तरह 2 टेस्ट प्रॉब ले ली मल्टीमीटर की। ये चूँकि हमने कोई परमानेंट हर वक्त तो इसको टेस्ट नहीं करना होता, क्योंकि ये हमारी परमानेंट टेस्टिंग तो है नहीं है। हमने तो अगर बोर्ड ठीक करना है तो हम इसको वक्ती तौर पे इसी तरीके से कर सकते हैं। एक वाली रेड वाली तार जो है मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, एक टेस्ट प्रॉब, और ब्लैक टेस्ट प्रॉब को मैं यहाँ पर लगा दूँगा। अब अभी हमारा सर्किट जो है वो कुछ इस तरह बन गया। सीरीज लैंप से आने वाली एक तार यहाँ पर आ गई और दूसरी तार यहाँ पे आ गई। इसके साथ हमने रजिस्टर लगाई, तो ये अभी हमारा बन गया टेस्ट सिग्नल। इसको हमने गेट पे लगाना है और ये हमारा हो जाएगा आउटपुट टर्मिनल पे इन पॉइंट्स पर। इसकी पिन 1 पे हमने ये सिग्नल दे दिया, पिन 1 पे। अभी इसको हम ऐसे रख लेते हैं। ये हमने इस तरीके से इसको रख लिया। अभी मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखिए। अभी ये देखिए, ये हमारा लैंप ऑन हो चुका है, तो इसका मतलब है हमारे कनेक्शन ठीक है। बोर्ड के किसी पॉइंट को टच नहीं करना। अभी हम पहले SCR पे लगा देंगे, पहले SCR की टैब पे, और इसकी जो पिन नंबर 3 है राइट साइड पे, सिग्नल जो कि प्रोसेसर से आ रहा है, तो वहाँ पे इसको सिग्नल को देंगे। तो देखें लैंप ऑन हो रहा है, यानी यहाँ से जो वोल्टेज आए, यहाँ से जो वोल्टेज आए, अभी देखें SCR से कुछ भी आउट नहीं हो रहा। कब तक? जब तक हमने ये ब्लैक वाला सिग्नल, ये वाला, ये अटैच नहीं किया। जैसे ही हम ये सिग्नल देंगे तो हमारा SCR एक्टिव हो जाएगा। ये तो पहले जला हुआ बेचारा, इसको तो हमने देखना ही नहीं है। इससे अगला SCR देख लें। जैसे ही हम इसको सिग्नल देते हैं तो ये, जैसे ही सिग्नल देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ये ऑन हो गया। अगर कोई भी SCR ऑन नहीं होता सिग्नल देने पे, तो वो SCR ख़राब है। अभी मैंने लोड दिया है T2 पे, इस वाले पॉइंट पे, तो इसी पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर रेजिस्टर हम लगा देते हैं, जो मैंने बात की थी कि हमें वोल्टेज इन 2 पॉइंट्स पर देने हैं। अगर हम T1 पे, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट T1 पे कनेक्टेड है, तो अगर हम ये रेजिस्टर वहाँ पे लगा देते हैं इस जगह पर, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको ऑन होने के लिए T2 और गेट के दरमियान वोल्टेज चाहिए। ये अभी मैंने रेजिस्टर इस पॉइंट पे लगा दी, टेस्ट सिग्नल हमने यहाँ पे दे दिया। तो अभी देखते हैं इसको कि ये क्या करता है। यहाँ पर देखें, अभी मैं इसके गेट पे सिग्नल देता हूँ तो ये कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। क्यों? कि इसको जो वोल्टेज चाहिए वो इसको वोल्टेज चाहिए T2 और गेट के दरमियान में। तो हमें टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट सिग्नल है वो यहाँ से उठाना है, इन 2 पॉइंट्स पर। यहाँ पर हमारा ये इस ट्राइक की आउटपुट होगी। फिर अभी दोबारा देख लीजिए, आपको लोकेट करना है इसका T2, T1 और गेट। T1 पे सप्लाई देंगे हम,
इस तरीके से T1 पे हमारी ये सप्लाई आ गई डायरेक्ट वाली, जो T2 है वो आउटपुट के लिए टर्मिनल 2। गेट पे हम उसी तरह रजिस्टर से ये वाला सिग्नल उठा के देंगे, तो हमारे इस तरह से ट्राइक चेक हो जाएंगे। अभी देखिए, अगर तो हमने रजिस्टर के थ्रू दिया, हमने ये सारे के सारे वोल्टेज ड्रॉप किए और सिर्फ इसको वोल्टेज हमने दिए 1.3 वोल्ट, 3 मिली एम्पियर पे करंट कंट्रोल करके दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको सेफ लिमिट के अंदर ऑन किया। तो अगर हम यहाँ पर मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे तो फिर हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमेशा काम करते हुए हमें सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।